नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है गाजा के एक हॉस्पिटल पर, जिसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर। ये हमास की ओर से दावा किया गया है कि गाजा के एक हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला किया गया है। ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, जिसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। देर रात ये रॉकेट से हमला हुआ है गाजा के एक हॉस्पिटल पर, अल हैली हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला हुआ है। 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बहुत बड़ा रॉकेट से हमला है। अब तक का 12वां दिन है आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग का। तो इस जंग का अंजाम क्या होगा, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से वहां पर ये रॉकेट हमला हुआ है देर रात गाजा के अल हैली अस्पताल पर, जिसमें करीब 500 लोगों के मौत की खबर है, 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा रॉकेट हमला हुआ है गाजा पट्टी के एक हॉस्पिटल पर। अल हैली हॉस्पिटल नाम है इस अस्पताल का, जिस पर देर रात करीब 10 से 11 बजे का टाइम था जिस वक्त ये हमला हुआ है। तो इस हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि हमास का दावा है कि इजराइल की तरफ से रॉकेट हमला किया गया है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स जो IDF है उसने पूरी तरीके से इसे सिरे से नकार दिया है। यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक में हमास के आतंकियों को कह दिया है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने नहीं, बल्कि इजरायली सेना ने नहीं, बल्कि हमास के जो आतंकी हैं उन्हीं का रॉकेट वहां पर दग गया है, जिसकी वजह से यह हमला हुआ है। तो इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हमला हुआ है गाजा के एक हॉस्पिटल पर। 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे, करीब ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है इस हमले में, और इस हमले में जो लोग घायल हुए हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजा पट्टी के अल हैली हॉस्पिटल की, जहां पर देर रात रॉकेट से हमला हुआ है। हमास का दावा है कि ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया है, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। देखिए सीधी लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात जब रॉकेट से हमला हुआ गाजा पट्टी के अल हैली हॉस्पिटल पर, कैसे वहां पर हड़कंप मच गया और इतना जबरदस्त जोरदार धमाका था। 12 दिन से जंग चल रही है, अब तक की जंग में सबसे बड़ा धमाका था, जिसमें 500 लोगों की एक साथ मौत हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। हमास ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं अब देखिए इस पर कैसे डिप्लोमेटिक स्तर पर जंग शुरू हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया है और कहा है कि हमास के आतंकियों की बर्बरता है। हमास के आतंकियों की बर्बरता पूरी दुनिया देख रही है, और उन्हीं का रॉकेट उन्हीं के हॉस्पिटल पर छूट गया, ब्लास्ट हो गया, जिसमें 500 लोग मरे हैं। इजराइल ने ऐसा कोई रॉकेट नहीं दागा है गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर, ये इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है। फिलहाल तस्वीरें बेहद दर्दनाक खौफनाक मंजर है गाजा पट्टी में इस वक्त, जिस तरीके से वहां पर यह तबाही का मंजर मचा हुआ है। अब देखिए तबाही का मंजर हॉस्पिटल तक पहुंच गया है, किस तरीके से वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, देर रात रॉकेट से हमला होता है और उस हमले में 500 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा दर्दनाक खौफनाक मंजर है इस वक्त। पूरे गाजा पट्टी में तबाही मची हुई है, भूख प्यास से जिंदगी लड़ रहे हैं लोग, और ऐसे में हमला। तो कुल मिलाकर अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वाकई में बेहद डरावनी और खौफनाक मंजर मच गया है पूरे गाजा पट्टी में। देखिए किस तरीके की चीख पुकार और किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, वाकई में डरावना मंजर है। लेकिन इस मंजर का आरोप लग रहा है इजरायली सेना पर, इजराइल पूरी तरीके से इसे खारिज कर रहा है कि हमने ऐसा कोई रॉकेट गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर नहीं दागा है, ये हमास के आतंकियों की बर्बरता है। फिलहाल IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसने जानकारी देते हुए बताया है कि अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है, इजराइल नहीं जिम्मेदार है। यानी IDF ने सिरे से कह दिया है कि इसलिए केवल इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। यानी दुश्मन की ओर से इजराइल पर जो रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक असफल रॉकेट ने गाजा के इस अस्पताल को निशाना बना दिया। यानी इजरायली जो डिफेंस फोर्स है IDF, वो कह रहा है कि हमास की तरफ से, इस्लामिक जिहाद की तरफ से जो इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे थे, उन्हीं में से एक रॉकेट इनका असफल हो गया और वो खुद के ही हॉस्पिटल पर गिर गया, जिसमें
सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, ये आईडीएफ का कहना है। लेकिन हमास कह रहा है कि इजराइल ने रॉकेट छोड़ा है जिसमें 500 लोगों की जान चली गई है। तो कुल मिलाकर जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, इराक सारे देश इजराइल के खिलाफ उतर रहे हैं बेरहमी तरीके से और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस हमले में कितने लोगों की और मौत अभी हो सकती है, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ा हमला है, बहुत दर्दनाक एक तरीके से हमला किया गया है। किस तरीके से रॉकेट ने पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया, 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कुल मिलाकर ये दर्दनाक हमला है गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब पता नहीं कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है हमास जो आतंकी संगठन है जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है उसकी तरफ से। लेकिन इस बीच एक खबर यह आ रही है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो रवाना हो गए हैं अमेरिका से इजराइल के लिए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी वक्त इजराइल के लिए रवाना हो सकते हैं, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वही काफिला है जो बाइडेन का। जो बाइडेन रवाना हो गए हैं इजराइल के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वो बाकायदा इजराइल के जो राजधानी है तेल अवीव, वहां पहुंचेंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनका इजिप्ट और जॉर्डन का भी दौरा था, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिलना था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से अब उनकी मुलाकात नहीं होगी। दौरा पूरी तरीके से उनका रद्द हो गया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं होगी। जिस तरीके से गाजा पट्टी के एक हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला हुआ है उसके बाद से अब दौरा रद्द कर दिया है। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कह दिया है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे जो बाइडेन से। इजिप्ट के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और जो जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो बाइडेन अब रवाना हुए हैं इजराइल के लिए, इजराइल जाएंगे, केवल वो तेल अवीव में रहेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं जो बाइडेन। अब से ठीक थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब जो बाइडेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उन्होंने उड़ान भरी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी तेल अवीव, इजराइल की जो राजधानी है, वहां वो पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बाकायदा इजराइल और जॉर्डन, इजिप्ट पहुंचे थे तो उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की थी। अब जो बाइडेन यानी जंग के बीच जो बाइडेन की एंट्री हो गई है। जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं तेल अवीव। जो बाइडेन पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मंजर होगा। जो बाइडेन का एक तरफ दौरा इजराइल का, दूसरी तरफ देर रात उससे पहले गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला, 500 लोगों के मारे जाने की खबर, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं होगी। जो बाइडेन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका से रवाना हो रहे हैं सीधे तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहां के लिए। वहां वो बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद इस युद्ध का क्या समाधान निकलेगा, इस समाधान की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का माहौल अब बनता जा रहा है राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर। यानी जो बाइडेन अब रवाना हो गए हैं इजराइल के लिए। देखिए जो बाइडेन का प्लान उड़ गया है बाकायदा इजराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।